अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं डॉक्टर फ़हीम मकबूल और हम बात कर रहे हैं बैलेंस लाइफ विद होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से। हम रोज़ाना कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए। आज का टॉपिक जो है वो इंसानी सेहत का अहम तरीन जुज़्व है, आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की कमी होने से जिस्म में बहुत सारी कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस चीज़ का इदराक पाकिस्तान में तो खैर नहीं है। इस चीज़ को अमूमी कमज़ोरी समझ के इग्नोर कर दिया जाता है और मेडिकल स्टोर से जाके लोग अमूमन मल्टीविटामिन टैबलेट ले लेते हैं या B12 का इंजेक्शन लगवा के तो वो कहते हैं मैं बस ठीक हो गया हूँ। तो मेडिकल स्टोर वाला भी साथ अंदर डेक्सा का इंजेक्शन डाल के विटामिन B12 डाल के तो उसको लगा देता है। वो 12-14 घंटे उसको निकालता है तो वो कहते हैं मैं बड़ा बेहतरीन हो गया हूँ। तो आयरन की कमज़ोरी जो है वो एक बड़ा ख़तरनाक अलमिया बनता जा रहा है और जब ये कमज़ोरी बढ़ती जाएगी तो ये बहुत सारी बीमारियों को दावा देती है कि वो जिस्म पर हमला करे, यानी जिस्म इतना कमज़ोर हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम आ जाती हैं कि हर इंसान इसको जान सके, पहचान सके कि मेरे अंदर ये सिम्टम आ रही हैं और मैं बीमार हो रहा हूँ, तो वो अपना टेस्ट करवाए और अगर उसके अंदर वाकई ये चीज़ साबित हो जाती है कि वो आयरन की कमी का शिकार हो रहा है तो फिर वो इसके इलाज की तरफ जाए। आयरन की कमी ना तो फौरी तौर पर आ जाती है कि जी 2-4 दिन 5 दिन में आ गई और ना ही इसका फौरी तौर पे रिकवर होती है। ये एक बात जहन में रख लें, आयरन की कमी होने में सालों लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं और उसको रिकवर होने में भी इतना ही टाइम लग सकता है। तो आइए चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी सिम्टम्स आ सकती हैं। आयरन की कमी के अंदर जो साइंसी तौर पर साबित हो चुकी है सिम्टम, ऐसे ही हम उनका जिक्र करेंगे। आयरन की कमी से सांस बड़ी जल्दी फूल जाता है, चाहे थोड़ी सी मुशक्क़त की जाए तो बड़ी जल्दी वो है सांस फूल जाएगा। हमेशा थकन और कमज़ोरी का एहसास रहता है कि बस काम करने को दिल ही नहीं करता कि मैं बैठा रहूँ, हिलने को दिल ही नहीं करता कि बस मुझे कोई ना छेड़े, सारे घर के काम तुम ही कर लो, मुझे कुछ ना कहो। तो ऐसा भी आपने अमूमन ख़वातीन में देखा होगा, जो अमूमन घरेलू ख़वातीन हैं तो सारा दिन थकी थकी रहती हैं, तो जब उनका आयरन चेक करवाएंगे या HP चेक करवाएंगे तो लो ही आएगा। बड़ी मेहरबानी इसको ख्याल करें। तीसरी सिम्टम जो है दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना या बहुत तेज़ हो जाना। चौथी जो है वो चक्कर आ जाना या बेहोशी से महसूस करना। पाँचवें नंबर पे जिल्द, होंठों और नाखूनों की जो सेहत है उस हवाले से वो भी पिलाहट का शिकार हो जाती है। छठे नंबर पे बालों का गैर मामूली तौर पर झड़ना। सातवें सिम्टम है चेहरे, जिल्द और नाखूनों का पीलापन, पिलाहट महसूस होना। याददाश्त की कमी बच्चों में अमूमन ये होती है। हाथ पाँव ठंडे रहना, बच्चों में सीखने और सबक याद करने की भी कमी हो जाती है। ज़ुबान का दर्द करना या किनारों पे उसके कट आ जाना, ये भी आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। मैदे के मसाइल भी इसके अंदर शामिल हैं। मैदा कमज़ोर हो जाता है और आयरन को हज़म करने के लिए मैदे का मजबूत होना और ताकतवर होना ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ का ये ज़िक्र करता चलूँ कि जब भी हम आयरन वाली चीज़ें लेते हैं तो उसके लिए स्टमक का मजबूत होना ज़रूरी है, एक चीज़। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जब भी आयरन लें तो साथ विटामिन C ज़रूर लें। विटामिन C ऐसी तमाम चीज़ें जो जायके में तुर्श हों, लीमू है, माल्टा है, किन्नू है, इमली है और इस तरह की चीज़ें जो जायके में तुर्शी रखती हैं जायके के अतबार से, वो विटामिन C से भरपूर हैं। तो जब भी आयरन लें साथ विटामिन C इसलिए लेना है कि वो आयरन को जज़ब होने में मदद करता है ताकि वो अच्छी तरह जज़ब हो और अपना जो अच्छा है वो काम अच्छी तरह से कर सके। तो अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल में चले जाते हैं, मेडिसिन की फॉर्म में चले जाते हैं, एलोपैथिक में और न्यूट्रास्यूटिकल में, तो वो भी जब भी आप आयरन लेंगे तो वो साथ विटामिन C उसके अंदर ऑटोमेटिक उन्होंने डाला होता है, किसी भी सिरप में या किसी भी टेबलेट फॉर्म में, तो विटामिन C की मकदार उन्होंने ऑलरेडी रखी होती है। तो ये चीज़ भी गौर करें। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल तो कर रहे होंगे लेकिन साथ विटामिन C नहीं ले रहे और उनका स्टमक कमज़ोर है, तो फ़ायदा पूरा नहीं होगा। नींद का ना आना भी आयरन की कमी की वजह हो सकती है। अब नतीजा ये निकलता है कि आयरन की कमी बहुत सारे मसाइल ये वो हैं जो अमूमन हर दूसरे तीसरे शख्स में मौजूद हैं। तो अब ये मसाइल होंगे तो फिर इनसे ये इनिशियल स्टेज कह सकते हैं, ये फिर इससे अगले जो मामलात हैं वो फिर दूसरी बीमारियां अटैक करती हैं, जिगर की, गुर्दों की, मैदे की, पित्ते की, खून की कमी के, फिर चक्कर आ जाना, कहीं गिर जाए, चोट लग जाए, बहुत सारे मसाइल जो फिर इसके बाद अगले शुरू हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी
कमी को कैसे पूरा किया जाए, हम ग़िज़ा के हवाले से बात करेंगे, फिर हम होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से बात करेंगे। ग़िज़ा के अंदर सबसे पहले जो रोल है वो गोश्त का है, छोटा गोश्त जिसे कहते हैं बकरे का, उसकी कलेजी, उसका कलेजी, उसका गुर्दा, उसका दिल, ये 3 चीज़ें जो हैं वो आयरन से भरपूर हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अब उसके अनाज के अंदर। अनाज में जो सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें हैं उसमें पालक है, साग है, मेथी है और मूली के पत्ते हैं। दालों के अंदर चने की दाल है, मसूर की दाल है और माश की दाल है। उसके बाद चुकंदर, ये रिच फूड में से आता है जो आयरन की कमी को बड़ी तेज़ी से पूरा करता है। सर्दियों का सीज़न में चुकंदर आम है, गाजर के जूस में लोग डाल कर पीते हैं और पीना भी चाहिए। मेवाजात में हम बात करें, ड्राई फ्रूट्स में बात करें तो खजूर, अंजीर और किशमिश, और चौथी चीज़ जो है वो आलू बुखारा, ड्राई फ्रूट में मिल जाता है वो भी। तो ये चीज़ें भी इस आयरन की कमी को पूरा करने में बड़ी हेल्पफुल हैं। और इसके अंदर दूसरी चीज़ ये है कि आयरन जब नहीं बनना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा, उसके पीछे बड़ी वजह ये हो सकती है कि जब भी हम ऐसी खुराक लेते हैं जो आयरन से भरपूर है, खाने में लेते हैं, तो उसके साथ ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, और या फिर हम उसके बाद चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आयरन को तबाह कर देती हैं। जो लोग आयरन वाली डाइट नहीं ले रहे, आम खुराक भी खा रहे हैं, लेकिन उनका जो है वो आयरन लेवल कम होता जा रहा है, उसकी भी एक वजह यही है कि खाने के फ़ौरन बाद हम चाय इस्तेमाल करते हैं या कोल्ड ड्रिंक साथ चलती रहती है। तो ये चीज़ें आयरन को बड़ी जल्दी तोड़ देती हैं, जो आयरन बना हुआ ऑलरेडी उसको भी ख़त्म कर रही हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, इनका कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ ज़ुबान का चस्का है, टेस्ट है। तो अगर आपने चाय लेनी है तो किसी और वक्त में चाय का टाइम रखें, खाने के फ़ौरन बाद ना लें। काले चने और लोबिया, ये दोनों भी आयरन की कमी के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आजकल मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। ड्राई फ्रूट्स में आजकल बस बादाम ही ज़्यादा चल रहे हैं, बच्चों को बादाम ला देते हैं, काजू ला देते हैं। ठीक है, बादाम काजू अपनी जगह पे, लेकिन आयरन की कमी के लिए जो चीज़ें हैं, खजूर बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, अंजीर महंगी होने की वजह से बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, किशमिश वो भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, और चौथी जो है वो आलू बुखारा, उसकी तरफ ध्यान ही को नहीं जाता किसी का। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये आयरन की कमी जो है वो टाइम तो लेगी लेकिन पूरी करेगी। लेकिन अगर फौरी तौर पर आपको रिज़ल्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा कमी है खून की, तो फिर ब्लड भी लगवाया जा सकता है इन केस ऑफ एमरजेंसी। और अगर आयरन की कमी इस हद तक है कि मेडिसिन से कवर हो सकती है, तो मेडिसिन भी साथ दी जा सकती है। हम बात करते हैं होम्योपैथी के हवाले से। होम्योपैथी में इसकी मुख्तलिफ़ मेडिसिन हैं, इसके नाम बता देता हूँ थोड़े से। उसमें अल्फ़ा है मेडिसिन, ये डायरेक्ट खून तो पैदा नहीं करेगी लेकिन इनडायरेक्टली आपकी ग़िज़ा को जुज़्वे बदन बनाएगी। अब ऐसे बहुत सारे लोग जो खाना तो खा रहे हैं लेकिन उनकी ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं बन रही, जैसे खाते हैं वैसे निकाल देते हैं, उसका खुराक खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अल्फ़ा मदर टिंचर में इस्तेमाल हो सकता है। फेरम फास, फेरम मेटालिकम है, चाइना है। ऐसे लोग जिनका खून ज़ाया हो जाए किसी रोड एक्सीडेंट में, या उन्होंने खून दिया हो, बन ना रहा हो बाद में, तो चाइना भी उनके लिए बहुत कारआमद है। और उसके साथ फिर लेसिथिनम मेडिसिन यूज़ हो सकती है, फास्फोरिक एसिड यूज़ हो सकती है। फास्फोरिक एसिड में मरीज़ जो है पहले ज़हनी तौर पर कमज़ोर होता है, फिर जिस्मानी तौर पर। तो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होगा तो उसके अंदर फिर खून की कमी भी साथ शामिल हो जाती है। तो ये चंद एक मेडिसिन है जिसके मैं नाम बताए हैं। अगर आपको कोई ख़ास तरह का सिम्टम सामने आ रही हैं और आप उससे पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन में है, तो आप रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।